हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए कक्षा 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के दो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो आपका पहला प्रश्न है, उस आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा यदि उसकी भुजाओं की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए। मतलब आपके पास एक कोई आयत है, तो उसकी जो भुजाएं हैं उनको 20% बढ़ा दी जाएं, तो परसेंटेज में जो पहले से भुजाएं होंगी वो हमेशा होंगी 100%। मतलब पहले वाली भुजाएं 100% होंगी, जब उनको हम 20% बढ़ा देंगे तो हो जाएंगी 120 और 120, क्योंकि आयत में लंबाई भी 20% बढ़ेगी तो हो जाएगी 120, चौड़ाई भी बढ़ेगी 20 तो हो जाएगा 120। अब बटे करते हैं 100। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे दो जीरो से जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से जीरो ये कटा, एक जीरो से जीरो ये कट गया, तो ऊपर हुआ 12 गुणते 12, तो 12 गुणते 12 होता है तुम्हारा 144। अब देखो पहले बार क्षेत्रफल तुम्हारा कितना रहा होगा, तो पहले बार जब भुजाएं तुम्हारी 100 सी, तो तुम्हारा जो क्षेत्रफल है वो भी तुम्हारा 100 रहा होगा। अब देखो बाद बार क्षेत्रफल कितना हो गया, 144 हो गया। तो पहले का क्षेत्रफल तुम्हारा 100 था, अब कितना हो गया 144, तो कितना बढ़ गया 44 बढ़ गया। तो जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार शॉर्ट तरीके से हल कर लेते हैं। यही मान लो क्वेश्चन में कहता कि जो लंबाइयाँ हैं मतलब उसको घटा दी जाए, तो हमेशा 100 में घटा देते हैं और उनका गुणा कर देते हैं, 100 का डिवाइड कर देते हैं। जब घटाते तो जो तुम्हारे उस 44 आया है ये तुम्हारा जो होता है 100 से कम आता है। मान लो यहाँ 20 घटाने के लिए कह देता तो यहाँ 80 हो जाता, यहाँ 80 हो जाता, बटे 100 हो जाता। तो ये जीरो से जीरो कट जाते दोनों, ऊपर होता 88 64, तो 64 100 से कितना कम है 36 कम है, तो उस कंडीशन में जो आंसर आता है वो 36 आता। तो 36 क्या होता कम आता, लेकिन यहाँ पे क्या है जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या आएगा बढ़कर आएगा, क्योंकि 100 से तुम्हारा 144 ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी होगा वो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे, तो बड़ी सरलता से आप लोग उन प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगला प्रश्न तुम्हारा है, लिखा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत के विकर्ण का परिमाप से अनुपात बताइए। तो जो आयत का विकर्ण, आपको यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो दी गई है लेकिन विकर्ण नहीं दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड में बना लेते हैं आयत। ये मान लो हमारा एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो अनुपात में उभयनिष्ठ भाग मान लेंगे यक्स। तो लंबाई हो जाएगी 4x और चौड़ाई हो जाएगी तुम्हारी 3x। तो इसमें दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये हो जाएगा और एक विकर्ण इधर हो जाएगा। देखो जब ऊपर ये 4x है तो ये कोण तुम्हारा होगा 90°। तो आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये होता है जो भुजा होती है विकर्ण वाली, ये होती है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार तुम्हारा ये 4, तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25x स्क्वायर आएगा। तो 25 किसका वर्ग होता है तुम्हारा 5 का होता है। तो तुम्हारा जो विकर्ण आएगा वो आ जाएगा 5x। अब क्वेश्चन में कहा है विकर्ण का परिमाप से अनुपात बताइए। तो विकर्ण तो आ गया तुम्हारा ये 5x बटे, अब परिमाप होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो लंबाई है तुम्हारी 4 और चौड़ाई है 3, तो 4 और 3 7x हो जाएगा। तो 7x में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 14x। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा यक्स से एक्स कट गया,
तो आंसर कितना आया 5/14, मतलब 5:14। तो आंसर जो होगा इसका वो सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था थोड़ा बेसिक था, या तो आप लोगों को ट्रिपलेट का नियम पता होना चाहिए। अगर 4 3 दिया हो तो उसका जो विकर्ण होता है हमेशा 5 हो जाता है। अब यहाँ पे कहा था परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x, जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, 2 गुणा करा दिया तो 14x आ गया। और विकर्ण था 5x, तो वही हमने 14x का भाग दे दिया, क्योंकि यहाँ पहले विकर्ण का आ गया है बाद में परिमाप का आ गया है। तो पहले विकर्ण का मान फिर परिमाप का मान रख देंगे, तो ये यक्स कट गया है, 5/14 आंसर आ गया है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जो कि इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।